स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7वीं का पढ़ेंगे। विषय है व्याकरण। उसका पहले पाठ कौन सा है? भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है ये सबसे पहले आपको समझना। भाषा, अगर मैं किसी को कुछ बता रही, अपने मन के विचारों को बता रही, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भाषा के थ्रू ही हम बता सकते हैं। हमारे मन के विचारों को, हमारे बातों को अगर हमको बताना है तो वो भाषा के ही जरिए हम आपको समझा सकते हैं और बता सकते हैं। अगर हम किसी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? भाषा। भाषा में हम अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर हमको किसी को बोलना है, अगर हमको कोई बता रहा है तो वो भाषा के थ्रू बता रहा है, तो वहाँ पे क्या है? हम उसके सुन के, उनके बातों को सुन के या उनके बोलने के तरीकों को समझ के हम उसके भाषा को समझ सकते हैं। अब भाषा का बच्चों मेन क्या हो जाता है? अगर कुछ कहीं पे कुछ देश में कुछ हो रहा है, अभी सबसे बड़ा हमारे देश में या अभी दुनिया में क्या फैला हुआ है? कोरोना। कोरोना का भी हमको किस तरीके से पता चलता है? समाचार के द्वारा, ठीक है ना? समाचार पत्रों के द्वारा। तो समाचार पत्रों में तो हम पढ़ सकते हैं, इंटरनेट में भी पढ़ सकते हैं, मगर अगर सुनना है तो हम समाचार या रेडियो सुनते हैं, तो वो भी एक भाषा है। वहाँ बेटा जिसके पास जिसके पास बुक्स होंगे, व्याकरण की बुक्स, उसमें देखो कुछ बच्चे कुछ जो बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, और टीवी में क्या हो रहा है? न्यूज़ आ रहा है, समाचार आ रहा है। उसी में यहाँ पे भी दिखाया गया है कि हम अगर किसी को कुछ बताते हैं, किसी को बोलते हैं, तो वो सिर्फ भाषा। अगर बच्चा भी कुछ बोलता है तो सबसे पहले अपने घर की भाषा से स्टार्ट करता है। अगर वो जब बाहर आएगा तो वो उसको कंटिन्यू करता रहता है। तो यहाँ पे भी ऐसे किसी भी देश में कोने कोने में कुछ जानकारियाँ मिलती है या कुछ हमें खबर मिलती है, तो हमको इसके तरफ मिलती है, भाषा के थ्रू ही मिलती है। किसी देश में कोई आतंकवाद हो गया, कुछ आतंकवाद फैल गया, या गुजरात में कुछ होने वाला है, कहीं के भी हमारे देश के किसी भी स्टेट में, राज्य में अगर कुछ होता है, वो भाषा के द्वारा ही हमें पता चलती है। अब भाषा का सबसे सारांश सा परिभाषा है, मन के विचारों को व्यक्त करना ही भाषा है। अपने मन को, विचारों को प्रकट करने के लिए हमें भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है। अगर भाषा नहीं, अगर सपोज कोई सामने वाला बोल रहा है और वो दूसरा नहीं समझ पा रहा है, तो वो अपने मन के बातों को कैसे प्रकट कर पाएगा? वेरी गुड, प्रकट तो नहीं कर पाएगा। वो क्या बोल रहा है वो समझ ही नहीं रहा है दूसरा वाला, तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें भाषा का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, भाषा की ही सहायता लेनी पड़ती है। उसके लिए आप लोगों को कैसे करना पड़ता है? अगर आप जा रहे हैं तो या तो आप लिखो, अगर आपको उनको पढ़ना आता है तो लिख के भी आप अपनी भाषा को व्यक्त कर सकते हो, अपनी भाषा को बता सकते हो। तो यहाँ पे इस पाठ पे अपन भाषा और व्याकरण जब पढ़ेंगे तो भाषा का ही मेन है, क्योंकि भाषा के हम जो भी हैं, हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हम हिंदी, जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं विषय, तो हिंदी में अगर बता रहे हैं तो वो भी एक भाषा के थ्रू ही हम बता रहे हैं। किसी भी भाषा को आप लैंग्वेज को अगर बोलोगे, लैंग्वेज को बताओगे, तो वो भाषा के थ्रू ही आपको समझ में आएगा। अगर लिखते समय भी आपको भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है। अगर सामने वाला, अगर कुछ देख रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, तो साउंड तो कम करके देख नहीं सकते। अगर वो सुन रहे हो आप, तो वो भी एक तरीके से भाषा का ही प्रयोग करा, भाषा का ही, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो भाषा का ही इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो अपने मन को प्रकट कर रहा है, आपको खबर दे रहा है, तो वो एक भाषा। आप अपने को बता रहे हो, किसी को कुछ समाचार बता रहे हो, कुछ अपने मन की बातों को बता रहे हो, तो वो भी एक भाषा है। जो अगर दूसरे भी अपने मन के प्रकट को कर रहे हैं, अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, तो भाषा है। और दूसरे भी अगर हमको कुछ बता रहे हैं, तो वो अपने मन के विचारों को प्रकट कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है? हमें भाषा के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे से हम मेलजोल बढ़ा सकते हैं। आप मेलजोल कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर कुछ लोग बैठे हैं, अगर आपको ये भाषा आती है, तो आप उसी की तरफ सुनोगे। दूसरे जब भाषा आपको समझ में नहीं आती, आप उधर ध्यान ही नहीं दोगे, क्योंकि आपको इससे
उसमें भाषा में इंटरेस्ट होगा, वो अब आपको भाषा को समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे भी देखो, जो कोई भी घटना होती है, छोटी बड़ी घटना, तो बिजली की तरह वो फैलने लगती है। तो वो भाषा के ही थ्रू आप अपने को प्रकट कर सकते हो। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने बोले थे ना, अपने विचारों को प्रकट करना या दूसरे के मन के विचारों को प्रकट करने को भाषा कहते हैं। अब ये चमत्कार कैसे होता है? ये भाषा के थ्रू ही हम एक दूसरे को बता सकते हैं। ये सच है। दूरदर्शन, दूरभाष मतलब फोन, मोबाइल, आजकल को तो मोबाइल इंटरनेट का ही जमाना आ गया है कि नहीं? आप जो भी चीज करो, किसी के शादी ब्याह हो रहा है तो मोबाइल में उनको बता दो, इंटरनेट का यूज़ कर लो, है कि नहीं? पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। अपने भाषा को व्यक्त करने के लिए, अपने कुछ भी समाचार देने के लिए लिखना पड़ता था, टेलीग्राम देना पड़ता था। मगर आजकल मोबाइल का ज़माना आ गया है, इंटरनेट डेवलप हो गया है, तो उससे क्या होता है, वो हमारी भाषा को प्रकट करने के लिए या हम उनकी भाषा को समझने के लिए हम अभी किसका इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल का या इंटरनेट का आजकल बहुत चल रहा है। ये अन्य संचार माध्यम भी पलक झपकते ही किसी न किसी के थ्रू जल्दी से चले जाता। पहले क्या होता था, लेटर लिखते थे, फिर पोस्ट करते थे, उसको टाइम लगता था पहुंचाने में। मगर आज का जमाना क्या है, डेवलप इतना हो गया है कि हम एक फ़ोन करें, 2 सेकेंड 2 मिनट के अंदर ही वो खबर दूसरे तक पता चल जाती है। हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हो रहा है, हम मोबाइल निकालें, अपने मन की बात को भाषा के थ्रू उनको बता दिए, ये खबर को सारे विश्व में फैला देते। अगर कुछ खबर है, हाँ इस देश में कुछ खबर हो रही है, तो वो दूरदर्शन, रेडियो के थ्रू भी हम तक वो पहुंच जाता है। तो लेकिन घटना बनाने का काम कौन करता है? भाषा। क्यों? अगर कुछ भी नहीं है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कैसे समझेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? वो एक भाषा के थ्रू ही हमको समझ में आता है कि हाँ ये खबर हो रही है, यहाँ पे ये हो रहा है। हम टेलीफोन में भी करते हैं, तो कौन सी हमारी लैंग्वेज है, कौन सी हमारी भाषा है, हम उसी भाषा में सामने वाले को समझा सकते हैं, क्योंकि वो भाषा अब सामने वाला समझता है। तो ये उससे क्या होता है, हम उसको अच्छे से समझा सकते हैं और अगले वाला भी समझ सकता है। अगर मुझे कोई दूसरी भाषा नहीं आती है तो मैं नहीं समझ पाऊंगी, मुझे वही भाषा का सहारा लेना पड़ेगा जो भाषा मुझे आती है। यहाँ पे मोबाइल, इंटरनेट, टेलीफोन आदि भी भाषा के माध्यम से ही समाचार को प्रसारण करते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो गया, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीफोन आदि भी भाषा के है कि नहीं बच्चों? अभी आप किससे बात कर रहे हैं, हेलो या कुछ भी बोल रहे हो, तो एक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने मन के भाव को प्रकट कर रहे हो, तो वो भाषा ही कहलाएगा। भाषा को ही आप बता रहे हो, क्योंकि वो भाषा के थ्रू आपको समझ में आ रहा है। बच्चों, ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप बुक लेके बैठोगे, तो वो विस्तार से उसको पढ़ो कि भाषा क्या है। और व्याकरण ऐसा है बेटा कि ग्रामर ऐसा है कि आप जितना अच्छा समझोगे आपके लिए उतना ही फायदा होगा। तो किसी भी खबर को, किसी के भी आपको फीलिंग, आपके मन के विचार को बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो भाषा का ही प्रयोग करना है, भाषा का इस्तेमाल आपको करना है। बिना भाषा के आप कुछ भी अपने मन के प्रकट नहीं कर सकते। आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अगर फ्रेंड से बात कर रहे हो तो क्या होगा, वो भी एक भाषा के थ्रू ही आपको समझ में आएगा, है कि नहीं? अगर आपका फ्रेंड है, वो फ्रेंड अगर कुछ बोल रहा है तो भी एक भाषा, मतलब भाषा, आप एक दूसरे को कनेक्ट हो रहे, एक दूसरे के मेल को बढ़ा रहे, मेल जोल बढ़ा रहे हो, तो उसको ही भाषा बोलेंगे। भाषा अब जैसे कुछ दूसरे देश में हुआ या हमारे देश में हुआ, हमको पहुंचाना है दूसरे देशों में, तो अगर वो इंग्लिश हो, जो भी है, वो एक भाषा ही हुआ, वो भाषा के थ्रू ही आप वो खबर दूसरे देश को पहुंचा रहे हो। अगर दूसरे देश की भी खबर हमारे देश में आ रही है तो वो भी एक भाषा हुआ। तो भाषा का ही माध्यम से ही हम एक दूसरे के अपने मन के भाव को प्रकट कर सकते हैं, अपनी फीलिंग को प्रकट कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ है, अभी रेडियो, टेलीफोन, ये सब में हम क्या करते हैं, अपने उनके भाषा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं।
ये भी एक भाषा के ही उसमें उदाहरण में आ जाता है। भाषा का इस्तेमाल बहुत करते हैं क्योंकि वो भाषा ही एक है जो एक दूसरे को समझने में करने में आपको कठिनाई नहीं होगी और आपको सरलता होगी। बच्चों मैं बार बार इसीलिए भाषा बोल रही हूँ कि ये भाषा का ही मेन है और भाषा का ही आपको सबसे पहले ही इस्तेमाल करके उसका प्रयोग करके आपको भाषा के द्वारा ही आपको एक दूसरे के मन के भाव को प्रकट करना है या तो समझना है। अब वो भाषा के थ्रू ही आप एक दूसरे को समझ सकते हो और बता सकते हो। आप मोबाइल में करो या टेलीफोन में देखो या ये करो तो उसके लिए भी भाषा का ही प्रयोग करना है। हाँ, तो बच्चों जैसे भाषा हम मन के विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के विचारों को भी हम समझते हैं। अभी सूचना प्रौद्योगिकी के नाम पे सारे विश्व में एक क्रांति आ गई है। सूचना पद्धति मतलब अभी एक दूसरे को सूचना सिर्फ मोबाइल के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू हम एक दूसरे को सूचना देते रहते हैं। यहाँ पे ये हुआ एक क्रांति जैसे आ गई, एक बाढ़ आ गया है उसको। यह क्रांति क्या है, सूचना क्या है वो सोचिए और समझिए। इसमें मूल क्या है आपको ये है, आप 7th में आ गए, आपको तो इतना समझ में आना चाहिए कि ये क्रांति किस वजह से आई है और किस कारण से आई है। प्रत्येक सूचना भाषा का ही उपज है। अगर जो भी चीज़ खबर मिलती है या हम किसी को देते हैं या हम किसी को से सुनते हैं वो एक भाषा के ही उपज है। उपज मतलब भाषा का ही एक बोलना है कि वो भाषा के ही थ्रू हमें मिलता है, भाषा के बिना हमें नहीं मिलता है। हर सूचना भाषा में ही है। कोई भी सूचना है भाषा में, आप भाषा के थ्रू आप चुपचाप रह के तो एक दूसरे को सूचना नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते ना। वेरी गुड, हम कुछ बोलेंगे तभी तो सामने वाले को सुनाई देगा, सामने वाले को समझ में आएगा। हाँ, आप कुछ बोलेंगे तो ही तो मैं समझूंगी। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, एक भाषा बोल रही हूँ जो आपको समझ में आया। आप अगर कुछ क्वेश्चन करोगे, कुछ पूछोगे, कुछ बोलोगे तो ही मुझे समझ में आएगा ना। तो ये भी एक भाषा है। भाषा के तौर पे ही, भाषा से ही हम एक दूसरे से कनेक्ट होते, मैंने पहले भी बोला है, और भाषा से ही हम एक दूसरे को सूचना देते हैं। भाषा में ढलकर घटना सूचना बन जाती है। कोई भाषा एक लाइन में लिख दो तो नहीं होगा, उसको घटना के तौर पे कैसा है ना, उसमें कितनी अच्छे से रोचक बताना है, कितनी अच्छे से रोचक आप कहानियाँ बोल के बता सकते हो, ये घटना बन जाती है। सूचना वो एक घटना बन जाती है कि हाँ अगर कुछ हुआ तो कोई दूसरे देश से हमको सूचना मिलती है, वो इतनी अच्छे से उसको आपको बताता है भाषा के थ्रू कि आपको उसमें और इंटरेस्ट आता है। अरे ऐसा हुआ तो आप दूसरे को बताते हो, अरे वहाँ पे ऐसा हुआ वैसे हुआ। तो ये भी एक घटना क्या हो गई, भाषा के ही तौर पे आप एक दूसरे को बताते जाते हो। विभिन्न संचार माध्यम सूचना का ही प्रसारण करते हैं। कोई भी है यहाँ पे विभिन्न संचार का एक दूसरे से जब सूचना देते हैं तो वो क्या हो जाता है, भाषा के माध्यम से ही आप एक दूसरे को बताते हो, एक दूसरे को समझा सकते हो। तो बेटा इस पाठ में, इस व्याकरण के में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या समझा है कि भाषा मन के विचारों को प्रकट करती है। अपने फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, जो भी है उनको क्या करती है, फ्रेंड को एक दूसरे को बताने के लिए भी भाषा का ही प्रयोग करते हैं और भाषा का इस्तेमाल करके ही एक दूसरे के मन के भाव को प्रकट करते हैं और भाव को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप लोग तो 7th में आ गए, 6 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा व्याकरण या भाषा का, तो वो वाला इसमें भी आपको इसको विस्तार से बताया गया है। आपको विस्तार से इसको समझना या समझने की कोशिश करनी है और बताना। मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा लेसन इसलिए लिखा है कि अगर जिसके पास बुक नहीं है व्याकरण की बुक, वो अपने नोटबुक व्याकरण की बुक में लिख के उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है। ठीक है, आगे का हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।